नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने शिव पुराण की एक कथा यानी कि एक स्टोरी को लेकर आई हूँ जिसका विषय है समुद्र मंथन। मित्रों, ऐसा क्यों है कि पुराणों की हजारों साल पुरानी कथाएं आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी रेलेवेंट हैं? जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पुराण जिन लर्नेड ऋषि और मुनियों द्वारा रचे गए थे, उन विद्वानों ने जीवन के तत्व को समझा, लाइफ के एसेंस को समझा, और जितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, कितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस क्यों ना हो जाए, उसका एसेंस कभी नहीं बदल सकता। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ शिव पुराण की वह महान कहानी जिसके बारे में आपने अवश्य ही सुना होगा। जी हाँ, समुद्र मंथन की कथा। तो आइए सुनते और जानते हैं कि कैसे समुद्र मंथन आज भी हमें जीना सिखाता है। एक बार ऋषि दुर्वासा जी ने शिव जी के दर्शन का निर्णय लिया और इस काम के लिए वह अपने शिष्यों के साथ कैलाश की ओर निकल गए। भगवान से मिलने जा रहे थे तो स्वाभाविक ही था कि रास्ते में उन्हें कई और लोग भी मिलते और उन्हें मिले देवराज इंद्र। वैसे तो इंद्र से जुड़े दुर्व्यवहार के कई किस्से हैं, पर यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भक्ति पूर्वक प्रणाम करके इंद्र ने दुर्वासा जी से आशीर्वाद लिया। दुर्वासा जी इंद्र के इस बिहेवियर से खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए उन्होंने इंद्र को विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प प्रदान किया। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही फूल मिला, इंद्र ने या तो गर्व में या लापरवाही में वह पुष्प अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया। वह विष्णु जी का पुष्प था। जैसे ही माथे पर रखा गया, वैसे ही वो हाथी विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने उसी समय इंद्र का परित्याग किया और उस दिव्य पुष्प को अपने पांव से कुचलते हुए वन की ओर चला गया। दोस्तों, यह अनहोनी हो चुकी थी। भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार दुर्वासा ऋषि ने देखा। कैसे देख सकते थे वो? दुर्वासा ऋषि के क्रोध से धरती और आकाश दोनों कांपने लगे। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्री यानी कि लक्ष्मी जी से हीन होने का श्राप दे दिया। यह भयंकर श्राप था। जहाँ श्री नहीं, लक्ष्मी जी नहीं, वह जगह रहने लायक नहीं बचती। दुर्वासा मुनि का श्राप मिलते ही लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक को छोड़कर अदृश्य हो गई, और जैसे ही लक्ष्मी जी गई, इंद्र और स्वर्ग लोक के सभी देवता निर्बल और श्रीहीन होने लगे। लक्ष्मी जी नहीं तो मतलब वैभव नहीं, फिर वह स्वर्ग किस बात का? इंद्र और बाकी के देवताओं के निर्बल होने पर दैत्य यह अवसर कैसे छोड़ सकते थे? दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। निर्बल और श्रीहीन देवता क्या लड़ते, उनकी हार हुई। दैत्यों ने स्वर्ग के राज्य पर कब्जा कर लिया। अब समय था बैठक, चिंतन और मंथन का। सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने समझाया कि जिसके अपमान के कारण लक्ष्मी जी चली गई हैं, उन्हीं को यानी कि विष्णु जी को फिर से प्रसन्न करना होगा, तभी पुराना खोया हुआ वैभव वापस मिलेगा। ब्रह्मा जी स्वयं इंद्र को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। इंद्र ने अपना दुखड़ा रोया और पूरी बात कह बताई, और बात कहने के बाद विनती करते हुए अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना और विनती तो मात्र औपचारिकता थी। विष्णु जी ऑब्वियसली सब कुछ जानते तो थे ही दोस्तों, क्योंकि विष्णु जी त्रिकालदर्शी यानी कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ देख सकते थे। उन्होंने समझाया कि अभी समय दैत्यों के पक्ष में है, और जब तक यह समय नहीं बदलता यानी कि देवताओं के पक्ष में नहीं होता, तब तक देवताओं को शांत रहना होगा, और समय बदलने पर इन्हें दैत्यों के साथ संधि करनी होगी। विष्णु जी जानते थे कि देवताओं और दैत्यों के इस झगड़े का कोई परमानेंट सल्यूशन ढूंढना होगा, और सल्यूशन था समुद्र मंथन, द ग्रेट चर्निंग। विष्णु जी ने आगे समझाया कि क्षीर सागर
यानी कि समुद्र में कई दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी उपस्थित है। अमृत का अर्थ है उसे पाने वाला कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। और कई दिव्य पदार्थ भी थे जो प्राप्त करने वाले को असीम शक्ति देने की क्षमता रखते थे। पर समुद्र मंथन आसान नहीं था, अत्यंत दुष्कर काम था। इसीलिए इस काम में विष्णु जी ने देवताओं को दैत्यों की सहायता लेने की सलाह दी। यह कूटनीति थी कि जब देवता अमृत पीकर अमृत हो जाएंगे तो दुष्ट दैत्य देवताओं का अहित नहीं कर पाएंगे। कूटनीति के चलते विष्णु जी ने देवताओं को समझाया कि दैत्य जो भी शर्त रखें देवता उसे स्वीकार कर ले, क्योंकि कभी कभी शांति से सब कुछ हो जाता है और क्रोध से कुछ भी नहीं। यह ऐसा ही समय था। इंद्र और दूसरे देवगण दैत्यों के राजा बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत का लालच दिखाकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर दिया। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत मथानी बने। वासुकी नाग ने रस्सी बनकर अपना धर्म निभाया और समुद्र मंथन का आरंभ हो गया। अमृत पाने की इच्छा प्रबल थी। उत्साह और वेग के साथ मंथन होने लगा। जहाँ अमृत होता है दोस्तों, वहाँ विष भी तो होता है। मंथन में अचानक ही कालकूट नाम का भयंकर विष निकला। कालकूट ऐसा विष था कि उसकी अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। पूरी धरती पर हाहाकार मच गया। कौन था जो उस कालकूट को लेने के लिए तैयार होता? सभी ने मिलकर महादेव से प्रार्थना की। प्रार्थना करने पर वे प्रकट हुए और कालकूट को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे उन्होंने अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। इसी से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ हो गया। पीते हुए थोड़ा सा विष धरती पर भी टपका था, जिसे सांप, बिच्छू आदि जंतुओं ने ग्रहण कर लिया और वो विषैले हो गए। दोस्तों, आज की हमारी यह कथा केवल कालकूट विष तक ही सीमित है। वैसे जब जीवन जीना होता है तो उसमें अमृत भी मिलता है और विष भी पीना पड़ता है। अमृत पान के लिए तो हर कोई तैयार हो जाता है, पर वो कौन होता है जो विष को ग्रहण कर सबका दुख दूर कर देता है? देवताओं और दैत्यों के महान संग्राम में तो महादेव सामने आए थे। आपके अपने कई युद्ध चलते रहते हैं, जैसे घर परिवार में, ऑफिस या बिजनेस में। उन सब में सबके कल्याण के लिए क्या आप आगे आते हैं कि जो बुरा है, जो विष है, उसे आप एक्सेप्ट करके बाकी सबका भला कर सके? इसके लिए महादेव जैसा तप और उनके ही जैसी प्रतिभा चाहिए होती है। अगर सब अच्छे को ही ग्रहण करते रहेंगे तो यह बताइए विष कहाँ जाएगा? जरा सोचिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।